जय हिंद साथियों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। और आप सभी का तहे दिल से नमस्कार और जय हिंद। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जय हिंद और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कैसी चल रही है आप सबको एवटा 2.0 और 9th के 10th के एंड 11th के बैच? कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? जैसा कि कुछ क्लासें लाइव भी चल रही हैं, जैसे फिजिक्स की ऋतिक सर। मतलब प्रॉपर मैं एक कोशिश में है कि सारी फैकल्टी लगी हुई है कि आपको प्रॉपर सारी क्लासें मिलती रहें। अगर कहीं भी आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़ सकते हैं। और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि आज एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास, 2-3 बच्चों का आया। एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, टेक्नोमेट्री का क्वेश्चन था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं, तो आप भी अगर कोई डाउट आपको होता है तो आप भी पूछ सकते हैं, ठीक है? कहीं भी आप प्रॉब्लम मत लीजिएगा। और हम उम्मीद नहीं, एकदम बिल्कुल आशा करते हैं कि आप सबकी पढ़ाई एकदम बेहतर चल रही है और जैसा आप चाहते हैं उसी हिसाब से चल रही है। और अगर मेरी तरफ से या मेरी टीम की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आप सभी को? सारी फैकल्टी आपको समझदार लग रही है, अच्छी चल रही है, पढ़ाई कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? हम मैथ्स की क्लास कम आ रही है सर, तो कोशिश करेंगे कि अब डेली आएगी। क्या है कि थोड़ा सा कहते हैं ना, जब टाइम टीम बड़ी होती है तो थोड़ा सा लग जाता है टाइम सबको अरेंज करने में, किसकी क्लास है कहाँ से। तो आप लोग से थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैथ्स की क्लास हो नहीं रही है, बिल्कुल नहीं। तो क्या आपने कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से लगा लिया? कोई प्रॉब्लम आई कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी को भी? नहीं आई फिर तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास जो है हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। और ये मेरा आपसे वादा है कि जितने भी एनडीएस पेरेंट्स हैं, आप कोई भी क्लास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ना चाहते हैं तो इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। अगर मैं एनडीए की बात करूं तो वैसे क्वाड्रेटिक और बहुत सारा पढ़ना होता है, लेकिन हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं हमें उतना चाहिए सर। भाई पढ़ने के लिए आईआईटी में तो बहुत सारा चीज़ें चलता है, एकेडमिक के लिए कुछ दूसरी बात होती है, पर आपके एनडीए के लिए जो टारगेट है वो इतनी बातें हैं कि जितनी आपको चाहिए। क्लियर हुई बात सबको? बिना रातों को जागे जो है संघर्ष नहीं होता, बिना रातों के जागे किसी को सफलता नहीं मिलती। तो कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है। आप मानेंगे नहीं, ये जो क्लासें रिकॉर्ड हो रही हैं दिन की नहीं हैं, क्योंकि 11 बजे तक तो लाइव था। तो अगर हम सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और मुझे ये उम्मीद है कि आप सब अच्छे से तैयारी करेंगे, कोई ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना हो सकेगा हम सब आपकी मदद कर रहे हैं। जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, जो चाहते हैं कि हम एनडीए में अच्छा करें और फीस का इशू आ रहा है उनके लिए, तो उन तक मेरी क्लास ज़रूर पहुँचे। और इसी उम्मीद से हम आए हैं, ताकि किसी भी धर्म जात समुदाय को ना होके मेरा एक ही मोटिव है कि सभी को जितनी जिसकी ज़रूरत हो उसको मिले। तो जो उन बच्चों से जो जुड़े हैं मेरे साथ, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके आसपास एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं और वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं जानते, जानते भी हैं तो सारी चीज़ें पेड चल रही हैं, वो परचेज नहीं कर सकते, तो हम सब उन्हीं के लिए आए हैं, ठीक है? जो कमज़ोर हैं उनके लिए आए हैं और जो चाहते हैं कि हम एनडीए में जाएंगे। तो ये सक्सेस ज्वाला की टीम आपके साथ है। और कहीं भी नहीं मदद, कभी भी अगर आपको लगेगा कि सर की ज़रूरत है तो हम दिन रात आपके लिए खड़े हैं, दिन रात हम आपके लिए काम करेंगे, ठीक है? तो सभी लोग तैयार हो जाइए, अपनी बोतल पानी वानी रख लीजिए और तैयारी में बेहतर आ जाइए। क्योंकि मैथ से भाई बिना नोट को कॉपी वॉपी आप ले लीजिए बेहतर तरीके से। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पीछे दिख रहा है क्या क्या होने वाला है आज, तो सब लोग कॉपी पेन ले लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, जितना काम का है उतना आपको पढ़ाएंगे। कुछ क्वेश्चन लाएँ उसको लगाएंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता है। पहले कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद उसी दिन कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद एक अलग से क्लास आएगी जिसमें केवल केवल क्वेश्चन होंगे। लाइव आएंगे, आप सबका एक कमेंट है कि सर लाइव में आइए और चीज़ें बेहतर होंगी। तो अब मानिए लाइव में पढ़ाई होती है पर कम हो पाती है, क्यों? कमेंट में लगे रहते हो आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबके साथ आप सब बैठ जाइए बढ़िया से, अच्छे से, और बेहतर तरीके से क्वाड्रेटिक को पढ़िए। तो ठीक है बच्चों, एक बार सब लोग जय हिंद लिखेंगे और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। क्योंकि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इसलिए आप युवा हो, जिस तरफ आप चल दोगे उस तरफ आपका रास्ता बन जाएगा। ये मत कहना ये मेरे साथ क्यों हुआ, बिल्कुल नहीं। आप सब परेशान नहीं होइए, पूरी टीम आपके साथ है और हम लोग बेहतर तरीके से आपके पेपर तक साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए।
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं एल्टा 2.0 में, वो सामने लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा करेंगे, क्या होता है सॉल्यूशन। अरे 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 अरे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ रूट्स क्या होते हैं, पहला ये। अगर बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो याद रखिएगा दोस्तों, इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी तक का देखा गया है, 2023 में तो 3 क्वेश्चन आया था, लेकिन 2021 में इससे 6 क्वेश्चन आए थे। तो ये टॉपिक बहुत मजबूत है। और नीचे वाला भी जो लिखा टॉपिक है इसी का रेसिप्रोकल है, जब इसमें 6 आता है तो इधर 3 आता है। 2019 में इससे 6 क्वेश्चन आए थे, 2021 में इससे 3 क्वेश्चन आए थे। तो अगर देखा जाए तो पूरा क्वाड्रेटिक इन्हीं दोनों टॉपिक पे बेस है बस, बाकी ये दोनों नीचे के आपके लिए बेकार हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है, नहीं भी लगाओगे तो कोई काम चल जाएगा, तो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, तो आप लोग परेशान न होइए। नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन पढ़ेंगे, इसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर सब क्लियर बात है। लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बात करेंगे, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल होता क्या है भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें इधर हम लोग, तो लगभग 6 से 8 क्वेश्चन, कितना 6 से 8 क्वेश्चन आता है टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्लियर है बातें, कहीं किसी को प्रॉब्लम, स्टार्ट करें। आप लोग भी नोट कर लीजिए इसको, बाकी नोट्स की प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को जो लिखा है पीछे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सक्सेस वाला, ठीक है। चलिए तो सारा खेल आके इसी पे रुक जाता है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए एकदम बेहतर तरीके से आज समझने की कोशिश करते हैं क्वाड्रेटिक को, और एकदम आसान शब्दों में आज क्वाड्रेटिक को खेलेंगे। नाम से ही पता चला, क्वाड मतलब 2, इक्वेशन 2 घात की एक ऐसी इक्वेशन को पढ़ेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन उससे पहले जो आपको पता है उसकी बात करते हैं। ax² + bx + c = 0, जो आपको बेसिक पता है पहले उसकी बात कर लेते हैं क्या क्या है। ये तो आप बचपन से पढ़ के आए, सर एर्थ से पढ़ा था, एसएससी वाले 7th में पढ़े थे क्या, कि एर्थ में ही सब लोग पढ़े हैं, सर सब लोग एर्थ में पढ़े, ये सब पहचान रहे हैं क्या लिखा है। जी सर लिखा है, लेकिन इसके साथ एक और चिपका हुआ चीज़ हमने देखा है कि लिखा होता है a ≠ 0। ये क्या था सर, ये क्या लिख दिया आपने, ये क्या लिख दिया, ये बगल में लिखा हुआ मिलता भी समझाते हैं। साथ ही में आपने 2 चीज़ और पढ़ी थी इसी के साथ, क्या पढ़ा था कि a, b एंड c हमारे क्या होते थे, रियल नंबर होते थे। क्या रियल नंबर होते थे जी सर, होते थे रियल नंबर। ABC हमारे क्या होते थे, रियल नंबर होते थे। और जो हमारा x होता था, वो क्या था, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, अगर बात करें वेरिएबल की, तो ये इतना आपने बचपन से पढ़ के आए हैं, ठीक है सर। अब थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। कि ये जो a ≠ 0 होने का मतलब ये है कि अगर ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन और आपकी बात करने वाले हैं, डिग्री की। डिग्री सर एक नया वर्ड ले आए हैं आप, डिग्री हमें बताया नहीं और आपने लिख दिया है। क्या डिग्री क्या होती है, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। नज़रें स्क्रीन पर होनी चाहिए आपकी, मैंने आपसे वादा लिया है कि दोबारा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर आप बेहतर तरीके से एकदम समझते हैं चीज़ों को तो क्वाड्रेटिक आज के बाद आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये इक्वेशन समझ में आई क्या है, ax² + bx + c एक आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसमें a ≠ 0। क्यों, क्योंकि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो इसके लिए यहाँ पर डिग्री हमेशा 2 होगी। इस इक्वेशन में हमेशा डिग्री कितनी होगी, 2। सर क्यों 2 होगी, इसके लिए क्या ज़रूरत है,
डिग्री का 2 होने से मतलब है, डिग्री का 2 होने से मतलब है इसके दो रूट्स आएंगे, एक का नाम होगा अल्फ़ा, एक का नाम होगा बीटा, इनको सबको हम बोलेंगे रूट्स। इन्हीं को आप रूट्स बोलते हैं, इन्हीं को आप सॉल्यूशन बोलते हैं, इन्हीं को आप सॉल्यूशन भी बोलते हैं। बोलते हैं जी सर, बोलते हैं। मतलब हमें एक चीज़ बात समझ में आई कि अगर डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन कितने आएंगे, 2 आएंगे सर। अगर डिग्री की वैल्यू सर, अगर डिग्री की वैल्यू जो है 3 हो जाए, अगर डिग्री आपकी 3 हो जाए तो इसके 3 रूट्स आएंगे, एक अल्फ़ा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। क्यों, सॉरी, डिग्री 2 है इसलिए हमारी सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। और वो जो 2 आएगा उस दी हुई इक्वेशन को क्या कर देगा, 0 कर देगा। क्या हमने बताया कि ये x की जो वैल्यू आएगी जिसे आप सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ये सॉल्यूशन अगर इस वैल्यू में पुट कर दिया जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी हमारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। x हमारा क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जो हमेशा बदलता रहता है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि क्या होती है डिग्री। ठीक है, जैसे डिग्री से अगर एक क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हम लोग छोटा सा क्वेश्चन इधर लेते हैं और आपको बताते हैं कि डिग्री क्या है। तो आप देखिए, अगर लिख के आ गया क्वेश्चन पे कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। काफ़ी बच्चों के मन में सवाल आया होगा तुरंत, क्या सर, तुरंत आप जान जाते हैं सर। सवाल ये आया होगा कि आप तो पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, सर आपने तो पावर लगा दी 3, हमने केवल आपको समझाने के लिए ये बात ली है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पूछा जाए डिग्री, तो डिग्री हमारी क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि हमने बताया कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर दैट इज कॉल्ड डिग्री। अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें यहीं पे हम लोग, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें थोड़ा सा, तो आप गौर फरमाइएगा और देखिएगा कि अगर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये लिख दिया, तो यहाँ पर डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिग्री इक्वल टू 2। ये रहा हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिख रहा है क्या ये पेन, समझ में आया क्वाड्रेटिक। हमने क्या क्या चर्चा किया आपके सामने, हमने आपको बताया कि ये हमारी क्या है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिस पे हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और डिग्री की बात करेंगे। डिग्री क्या होता है, डिग्री मतलब उस वेरिएबल की 2 ऐसी वैल्यू आएगी, सॉरी, डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। उस डिग्री का होने का क्या मतलब है, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो डिग्री की वैल्यू 2 आएगी। उस 2 होने से ये मतलब है कि उस इक्वेशन के लिए 2 ऐसी वैल्यू आएगी जो पूरे इक्वेशन को 0 कर देगी। बात क्लियर, ओके सर। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं जितनी बोर्ड पे लिखी हुई हैं। तो ये रहा, चलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, फिर आगे आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा गया आपके सामने, थोड़ा दिखाते हैं आपको कि 0 होता है कि नहीं, बाकी आपको तो आता है। जैसे एक क्वेश्चन लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या लिखा गया है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, आपके पास इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से, एक तो फैक्टर मेथड है, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है। तो हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले हम फैक्टर से सॉल्व करेंगे, दूसरी बार हम क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं और आप देखते रहिए क्या क्या करना होता है। करना ये होता है कि जो आपका फ़ी वाला कांस्टेंट होता है उसका फैक्टर करिए और मिडिल वाले टर्म की वैल्यू आनी चाहिए। जैसे कि अगर इसी को मिडिल स्प्लिट टर्म भी बोलते हैं कि 10 का ऐसा फैक्टर बनाइए कि जोड़ने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। इतना आपको आता है, मुझे उम्मीद है आता है। जी सर आता है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस
2x इज प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपको कॉमन लेना भी आता है। x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन हो गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 10th वालों को ये बात सिखाई गई थी कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए तभी ये क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, अगर x प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो ये क्या बचा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इस टर्म को 0 करेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5। अगर इसको बात करें x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। दिख रही हैं चीज़ें आपको, विजिबल हो रहा है। तो सर आपने भी तो ये बताया था कि अगर डिग्री 2 होती है तो हमारी 2 वैल्यू आएगी, तो 2 वैल्यू आ गई सर, एक ये आई और एक ये आई। लेकिन आपने एक बात और कही थी सर, क्या, कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी ये 0 कर देगा। चलिए पुट करके देखते हैं x की वैल्यू। क्वेश्चन क्या लिखा था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 5, क्या पुट x इज इक्वल टू माइनस 5 पुट करते हैं तो क्या होती चाहिए, एक पुट करते हैं, एक आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हुआ था कि नहीं। करोगे ना, कसम खाओ, खाओ कसम। करेंगे सर, करेंगे। चलो ठीक है, पुट करिए वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 35 प्लस का 10, 25 10 35 माइनस 35 इक्वल टू क्या हो गया 0। सर एक तो आपने 0 कर दिया, अगला हम करके दिखाएंगे। करके दिखाओगे, करेंगे सर, करेंगे। अगर इधर बात करें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे होगा। क्वेश्चन क्या लिखा था यहाँ से कर देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक से सॉल्व करें तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए एक्स का, कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। बल्कि आगे फ्लाइट पे ये चीज़ है, लेकिन हम यहाँ इसको सॉल्व करके आपको सिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि कैसे हो रहा था चीज़ें। ठीक है, आगे आइए। अगर वैल्यू पुट करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए, अगर कंपेयर करें हम तो a इक्वल टू 1 लिखा है, b इक्वल टू 7 लिखा है, c इक्वल टू 10 लिखा है। लिखा है जी सर, लिखा है। तो अगर फार्मूले में पुट करें तो क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4ac अपॉन में 2। अगर बात करें तो माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 8 9 अपॉन में 2। ठीक है, अगर अब यहाँ से आप वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, 89 को कुछ लिख सकते हैं सर, क्या क्लियर कर दें तो। एक चीज़ गलत हो गई, थोड़ी सी इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है केवल, कि सर यहाँ पे आपने गलत कर दिया, वहाँ पे माइनस लिखा था आपने प्लस कर दिया है। क्यों सर, आपने थोड़ा सा गलती किया है सर, बाकी आपने ध्यान दे दिया। चलिए कुछ नहीं, फार्मूला क्या था, अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब 49 और माइनस का क्या है 40 अपॉन में 2। इधर यहाँ से नीचे जब आप सॉल्व करेंगे तो बचेगा माइनस प्लस अंडर रूट 7 अपॉन में 2। जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल के आएगी। ठीक है, ये हमने क्या देने यहाँ से निकाला अपना, एक हमने फैक्टर मेथड से सीखा, एक हमने क्या सीखा क्वाड्रेटिक मेथड से, और इसका आंसर आप मुझे कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इस वैल्यू को निकाल के क्या इसके इक्वल आता है, अगर नहीं आता तो आप आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर चाहें तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, चीज़ें वही मिल जाएंगी जो हम चाहते थे।
ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि दो मेथड से रूट्स को निकालते हैं, एक फैक्टर मेथड से, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac/2a, जहाँ पर हम वैल्यू को पुट करते हैं और चीज़ें सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि क्या आएगा। चलिए ठीक है, अगला ही टॉपिक यही लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आपको ही सिखाया दो तरीके से। कौन कौन से, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य। क्या, श्रीधराचार्य। 10th वाले जरूर सुने होंगे इसको। श्रीधराचार्य क्या होता है, कुछ होता नहीं था, वही नॉर्मल फार्मूला था। x = 2 वैल्यू निकालते थे, -b + -√b² - 4ac/2a। यहाँ से दो वैल्यू निकल के आती थी क्वाड्रेटिक के लिए, जो दोनों वैल्यू को क्या कर देती थी, 0। एक क्वेश्चन यहाँ आप लोग नोट करके मुझे कल बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, x² + x + 1 = 0। इस वैल्यू को आप बताएंगे तो कुछ बच्चों का कमेंट था, सर आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं पढ़ाया था। क्यूब रूट यूनिटी हम आपको पढ़ा देंगे, आप परेशान नहीं हुए। ठीक है, कुछ बातें की थी क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, ओमेगा की बात हमने कर ली थी। आप सभी को इस क्वेश्चन को लगाएंगे और इसका आंसर अगर आप बता दिए कमेंट सेक्शन में तो समझिए आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ एक ऐसी वैल्यू आएगी, यहाँ के लिए 3 वैल्यू आएगी। क्या, तो एक वैल्यू को आप ओमेगा बोल देना, एक वैल्यू को आप ओमेगा² बोल देना। कमेंट सेक्शन में आप लोग इस चीज़ को बताएंगे, अगर नहीं आता आपसे तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हुआ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन यहाँ पर और हम लोग सॉल्व करते हैं इसी के बगल, एक पेज ले लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन था अपना 5 की पावर 1 + x प्लस, ठीक है, 5 की पावर 1 - x = 26। थोड़ी देर का आपको टाइम देते हैं, आप इस चीज़ क्वेश्चन को करिए, अगर नहीं होता तो हम लोग लगाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग परेशान ना होइए, इसको आप लगाइए, अगर नहीं बनता है तो हम आपके लिए सॉल्व करते हैं चीज़ों को। हो पाएगा आप सभी से, कुछ नहीं करना है, बस पावर का खेल है यहाँ पे। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए, अगर आप चाहें तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ठीक पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 5 की पावर x, और इसको लिख सकते हैं 5 × 5 की पावर इतना लिख सकते हैं। क्या, 5 और 5 की पावर -x। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन आगे लाइव हैं क्या हम लोग, चलो कोई नहीं, = 20। तो एक चीज़ हमें देख रहे हैं कि अगर हम चाहें तो 5 की पावर x = क्या लिख सकते हैं, y मान लें, तो हमने क्या लेट कर लिया, लेट 5x = y। तो देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, 5y + 5/y = 26। तो आप देख रहे हैं 5y² + 5 = 26y, 5y² - 26y प्लस का 5 = 0। देखिए था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, क्या
था पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, बट आपको थोड़ा सॉल्व कराने की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो 1 ही लिखा है। तो अगर हम चाहते, हमें ये बात पता है कि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, पता है। अगर उनका बेस सेम है तो दोनों का बेस सेम था, हमने इनको क्या कर दिया, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया अलग अलग में। तो यहाँ पर लेट किया 5x=y, तो ये फिर आके हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखिए 5 और 5 25 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पे 26 आ जाए। चलिए क्वेश्चन एक ही, यहाँ परेशान नहीं होना कि 2 क्वेश्चन आ गया। क्या बनी इक्वेशन हमारी, 5y² - 26y प्लस का 5 = 0। तो क्या लिख सकते हैं, 5y² माइनस का 25y माइनस का y प्लस का 5 = 0। अगर यहाँ से 5y कॉमन ले लें तो क्या बचा, y माइनस का 5। अगर यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो बचा y माइनस का 5 और =0। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कैसे चल रहा है? ठीक है, परेशानी ना, आप समझते चलना, जहाँ आपको डाउट लगे आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है कहीं मिसप्रिंट हो जाए, परेशान नहीं होना कि सर ने तो गलत लगा दिया, ठीक, गलत नहीं लगाया है। चलो ठीक है, आपको वही पढ़ाया गया था कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही मानी जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से ये चीज़ कॉमन ले लेते हैं, y माइनस का 5 और क्या बचेगा हमारा 5y माइनस का, तो एक वैल्यू निकल के आई y = 5 और दूसरी वैल्यू निकल के आई y = 1/5। आपने लेट क्या किया था, y = 5 की पावर x = 5। तो आपको पता है कि अगर किसी भी वैल्यू का पावर बेस सेम हो तो उसकी पावर क्या हो जाती है, सेम। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। दूसरे में आपने y की वैल्यू माना था 5 की पावर x = इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1। क्लियर? तो x = क्या आ जाएगा। तो आपने एक बात देखी कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल 2 वैल्यू आ रही है, क्या 2, और हमेशा ही 2 ही आएगी, और हमेशा ही 2 ही वैल्यू आएगी जो पूरे इक्वेशंस को 0 करने की क्षमता रखती है। और इन्हीं दोनों इक्वेशन को बोलते हैं, एक को अल्फ़ा एक को बोलते हैं बीटा, फिर यही दोनों कहलाती हैं हमारी क्या, रूट्स कहलाती हैं। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है सर, आया। चलिए आगे चलते हैं। ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, काफ़ी बार आया है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको बहुत ध्यान से, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतने अगर आप पढ़ के गए तो एनडीए में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आप जब पेपर हाल जो नहीं पढ़े हैं उन्हें बाद में लगेगा कि अगर पढ़ के गए होते तो शायद एनडीए हो जाता। ठीक है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको। क्या लिखा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। कुछ नहीं, डायरेक्ट आप इसको याद करके जाइए। क्या डायरेक्ट आप याद करके जाइए, बस हम केवल सिखा देते हैं थोड़ी बात, नहीं आप बाद में कहोगे सर क्या हो गया था। चलो यहाँ पर हम उसको दिखा भी देंगे आपके लिए आज, तो फिर करते नहीं ऐसा। तो यहाँ पर ये आता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट पूछता है, सॉरी सम ऑफ रूट्स पूछता है कि अगर दोनों रूट्स को आप ऐड कर दें तो क्या होगा। फिर दूसरी बार में पूछता है कि अगर आप दोनों रूट्स को जो है माइनस कर दें तो क्या होगा। फिर एक बार पूछता है कि दोनों रूट्स का अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। सर ये 2 बातें तो हमने पढ़ी थी, ये दोनों बातें, लेकिन ये बात हमने नहीं पढ़ी थी सर, जो आप बीच में लिखे हैं ये बात आप नहीं पढ़े थे सर, सुने थे। कहाँ, मार्केट में बिक रहा था क्या? नहीं सर, दिख रहा था। चलो जो सुना है उसी पे पहले बात करते हैं हम लोग। आपने इसको भी देखा होगा, इसको आप क्या लिखते थे, इसको आप लिखते थे माइनस का b/a और इसको आप लिखते थे c/a लिखते थे, और इसे लिखते हैं माइनस का a/b, अगर ऐसा चाहें इसे मॉड में लिखते हैं, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू आती थी वो आती थी √d/a। ये है नहीं काम का, कभी कभी पूछा जाता है, पर चलो हम दिखाते हैं कैसे होता है आपके लिए, ठीक है। तो आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2, ये पढ़ा था ये।
अगर इसी इक्वेशंस को हम बोलें कि ऐड कर दीजिए, आपको पता था 2 बार वैल्यू आती थी, तो जब 2 बार अलग अलग करेंगे तो क्या करेंगे, अगर इसको हम एक और होता था, चलो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। अगला है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस बी और माइनस बी अपान में 2a। तो अगर देखिए माइनस बी माइनस 2b अपान में 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और क्या बचा, माइनस का b बाई ए। तो क्या यही आपने लिखा है माइनस का b बाई ए? जी सर यही लिखा है हमने, यही लिखा है। तो अब आप अगले दिन हमें ये बताएंगे कि ये कैसे आया था। फिर भाई आप समझदार हैं, अगर आप समझ चुके हैं चीज़ों को तो आप बताएंगे कि ये कैसे आया था जो आगे लिखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर, समझ में आई चीज़ें, आ गई जी, आ गई हैं। तो थोड़ा सा इसी पेज पे हम लेंगे, अलग पेज नहीं ले जाएंगे। और यहाँ पर आप थोड़ी सी टेबल बनाइए और कुछ चीज़ें बेहतर लिखिए। और यहाँ पर आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ पर पहले तो आपको 2 बातें समझनी है। क्या, अगर आपको दे दिया जाए पेपर में कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, लेकिन ये आता नहीं, पेपर में आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप उसे क्या लिखेंगे। अगर पेपर में आ जाए कि अल्फ़ा क्यूब माइनस का बीटा क्यूब, क्या आ जाए, अल्फ़ा क्यूब माइनस का बीटा ना आके प्लस का दे सकता है, क्योंकि माइनस वाला आपने कम पढ़ा है, यह आ सकता है। अगर पेपर में आ जाए अल्फ़ा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, ये आ जाए, ठीक है। तो इन पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, विषय का है चर्चा का। तो अगर ये आ जाता है तो आपने इसको पढ़ा है क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। सर इतनी ही बात तो आप हमसे पूछ रहे हैं, हम इतनी सी बात तो आपसे पूछ रहे हैं, तो आप इसको ट्रांसपोजिशन रूल से इधर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का क्यों, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। तो क्या ये सही लिखा है? अरे वाह सर, कितना आसानी से आपने लिख दिया। बिल्कुल आप एकदम सीक्वेंस से समझते चलिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आज आपने सीक्वेंस से सीख लिया तो आगे वाले टाइम पे आपको क्वाड्रेटिक बहुत आसान लगेगी, ठीक है। ऐसे इसको आप लिख सकते हैं, क्या ढूंढ के बताएंगे क्या आप लोग कि बताएंगे, इसको आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फ़ा इंटू बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस, या आप डायरेक्ट याद करके जाइएगा, डायरेक्ट आप इसको याद करके जाइएगा। इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है, तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस चीज़ को आप पूरा विधिवत तरीके से पढ़ के जाइएगा, और आप जब पेपर हॉल में बैठेंगे तो आपको ये चीज़ याद आएगी। ये जो मैं बबल बना रहा हूँ आपके सामने, ये आपके पेपर में बरसेंगे, जब आपके बाल वाल खुजलाओगे ना वहाँ बैठ के, तब आपके लिए काम का होगा, ठीक है। तो समझ में आ रही चीज़ें, बोरिंग तो नहीं लग रहा आपको चैप्टर? बहुत आसान चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, खूब नंबर दे के जाएगा। तो इतना रहा हमारे लिए कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। कुछ और बचा रे बाबा, कोई नहीं? तो कैसा लगा ये 4 टॉपिक? बाकी अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि भाई सारा खेल किस पे है, क्वेश्चन पे है। चलिए लीजिए वही क्वेश्चन लिखा हुआ जो भी लगा के आए हैं। क्या लगा के आए हम लोग यहाँ पे? अरे ये क्वेश्चन अभी लगा के आए, यही तो लिखा था कि 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 लगा के आए अभी हम लोग। तो ये आप लोग का वर्क है कि आप दोबारा यहाँ पे इस स्लाइड को भरोगे, इस पेज को आप फिल करोगे, ठीक है। क्लियर सर करेंगे, वादा है हमसे? वादा है सर। अगला चलिए, ये तो आपको लगाना पड़ेगा सर। क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है? मैं पढ़ दूँ?
द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर 10, 90 एंड 1026। इसके रूट्स दिए गए हैं 10, 90 और 1026। फिर पूछा है आपको देन व्हिच आर द क्वाड्रेटिक वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। आपको एक बात और दिख रही होगी सर, ये क्या है? गोला वाला चीज़ आपको दिख रहा है कि नहीं? नहीं, आपको लगेगा सर आप कहाँ से लेके आए हैं। ये आपको दिख रहा है, ये पेपर में आया क्वेश्चन है, NDA फर्स्ट 2019। कितना आसान क्वेश्चन दिया गया था। बोला उसके दो रूट्स हैं, कौन कौन? एक रूट्स उसका अल्फ़ा जो दिया गया है 10, 19 है, और जो बीटा रूट्स उसका दिया गया था वो बोला है 10, 26 है। डिग्री उग्री लगा दो भैया, नहीं सब कहोगे कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मज़ा नहीं आएगा तो मत पढ़ना, बाद में देख लेना, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे चीज़ों को करेंगे। तो हमें एक बात अभी हम लोग सीख के आए हैं क्या, कि ये तो हमें सर दिया गया है, ये तो हमें दिया गया है, और हमारी इक्वेशंस भी हमें दी गई है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू, ये बात भी हमें दी गई है। तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का बी बाई ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 10, 19। तो हम लिख सकते हैं 10, 19 प्लस 26 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का बी बाई ए। अगर इधर बात करें कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी, जी सर हो जाएगा। और अगर क्या सर, अगर अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो हो जाएगा क्यू, क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से अगर चेक करना चाहें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10, 19 प्लस 26 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस tan b का फार्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b क्या होता है? tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। ये सबने पढ़ा है? जी सर पढ़ा है हमने। चलिए यहाँ हम लिखने वाले हैं इसको ऐसा, तो हम क्या लिखें? tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो आपने अभी देखा कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी गई हमें कितनी? q, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है p। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए tan 45, और इसकी वैल्यू आपके पास है माइनस का, एक मिनट, इसकी वैल्यू है आपके पास माइनस की p, नीचे 1 माइनस इसकी वैल्यू आपके पास है q। तो आपको पता है कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, 1 इक्वल टू हो गया माइनस p अपान 1 माइनस q। तो और अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस q इज इक्वल टू माइनस का p। अगर आप यहाँ से सॉल्व करना चाहें तो आप लिख दीजिए, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि q माइनस p इज इक्वल टू, देखिए कहीं आंसर में है क्या? q माइनस पी इज इक्वल टू 1 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? q माइनस पी इज इक्वल टू 1। देखिए पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या सर? पहला ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है ये है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप चूकते तो ये भी आपको दिख रहा था। तो आपका आंसर क्या हो गया? q माइनस पी इज इक्वल टू 1। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, अल्फ़ा बीटा दिया गया था, हमने उसी को फॉलो किया और आंसर फाइंड आउट कर दिया। थोड़ा tan का फार्मूला लगा जो कि हमने आपके लिए लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन लग गया? ठीक, लीजिए लीजिए भाई, आप नहीं चाहते तो एक और आ गया। हाँ एक बात आपको बता दें मॉड की, एक मिनट, मॉड का मतलब होता है वो चीज़ प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो इक्वेशंस दी गई वो मॉड में दी गई। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। दोबारा हम लिख देते हैं इधर, इसको इरेज करके। आपको बताया ना मॉड क्या होता है?
क्या लिखी है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का सिक्स, लेकिन मॉड में दिया गया इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। पूछा क्या है इसमें? पूछा क्या है भैया? क्या पूछा है? व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, रूट्स के इक्वेशन के रूट्स पूछे हैं कि क्या क्या होंगे। चलिए निकालेंगे भाई, क्या करें, जब दे दिया है तो करना तो है ही है। तो हमने आपको बताया कि मॉड का मतलब होता है ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, ठीक, इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। एक साइड प्लस वाला लगाते हैं, एक साइड माइनस वाला लगा देंगे। अब भाई क्या करेंगे, लगाना तो है ही है। इधर लिख दीजिए माइनस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। इधर वाले का अगर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का सिक्स, सबको इधर ले आओ तो माइनस का एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया तो हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का फोर इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का फोर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस टू, एक्स की वैल्यू आ गई टू। इधर वाला सॉल्व करिए सर, समझ में आ रहा है आपको ना कैसे किया हमने? दिख भी रहा है? दिख रहा है सर, आप आगे करिए। चलिए ध्यान दीजिए, इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस सिक्स माइनस एक्स माइनस टू इजक्वल टू जीरो। कुछ कट रहा बाबा। एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का एट इजक्वल टू जीरो। एट का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पे टू आ जाए, फोर टू जाए एट सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का टू एक्स माइनस एट इजक्वल टू जीरो। इतने में कॉमन ले लिए तो एक्स एक्स माइनस फोर प्लस का टू कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एक्स माइनस का फोर इजक्वल टू जीरो। ये कॉमन ले लिया, क्या हो गया, एक्स माइनस फोर, यहाँ से एक्स प्लस टू इजक्वल टू जीरो। एक वैल्यू आ गई फोर, एक वैल्यू आ गई माइनस टू, एक वैल्यू आई है प्लस टू। तो ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, फोर माइनस टू और टू, फोर माइनस टू और टू ये दिख रहा है। ये हमारा क्या हो गया, अरे उस पर तो दिख ही नहीं रहा मार्कर। ये रहा आंसर, ये आंसर ये हो गया। कब आया है क्वेश्चन, देख पा रहे हैं आप, 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। 19 में 6 क्वेश्चन आए थे सॉल्यूशन से, 6 क्वेश्चन। कितना टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में बाबा आपको? कुछ नहीं लगता सर। एक क्वेश्चन आप करके लेके आइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ठीक है, इजक्वल टू एक्स माइनस टू। इसको सॉल्व करिएगा, देखिए अगर इस क्वेश्चन सही है तो आप इसको लगाइएगा, नहीं लगता तो कल बताएंगे। कुछ दे दें आप ताकि फंसे हुए घूमे नहीं, तो आप आसानी से बैठ जाएंगे ना कल। ठीक है, अगले आगे चलिए। ठीक है, टुडे इज लास्ट क्वेश्चन। हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे आ गए हैं, जो कि आज क्वाड्रेटिक का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इतना इतना इतना, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पूछ रहा कौन सा करेक्ट है, दिया गया है। बोला इसके रूट्स जो है अल्फा एंड बीटा है। इक्वेशंस क्या दी गई हैं, इक्वेशंस दी गई हमारी फोर एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस का वन इजक्वल टू जीरो। अगर यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, माइनस टू अपान फोर। अगर बात करें तो माइनस वन अपान टू। अल्फ़ा एंड बीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, सी अपान ए
-1/4। ये हो जाएगा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, आगे करिए आप लोग इसको, थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करिए, फिर हम इसको करते हैं आपके लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा करिए, आप लोग सॉल्व करिए, नहीं होता है तो हम आपके लिए सॉल्व करते हैं कि आप लोग लगा के लेके आएंगे इस क्वेश्चन को। देख लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो इसको कुछ लिख सकते हैं का, थोड़ा हिंट दे देते हैं, बाकी आप लोग लगा के लाएंगे इस क्वेश्चन को कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू, हमारे पास क्या लिखा है -1/2, तो हम चाहें तो बीटा इजक्वल टू लिख सकते हैं -1/2 माइनस का अल्फ़ा, लिख सकते हैं जी सर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। इसी वैल्यू को ले जाके यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या होगा सर, देखिए। अच्छा, बीटा लिखा था क्या? अच्छा, बोला है कि इसके रूट्स बीटा हैं, ठीक है, यहाँ पे बीटा होना चाहिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा और माइनस का 1। तो आप यहाँ पर बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या बीटा इजक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं, 4 -1/2 और माइनस का अल्फ़ा, ये इसका स्क्वायर माइनस 2 बीटा और माइनस का 1 इजक्वल टू 0। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो इधर हम इसको लिख सकते हैं 1/4 प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा और -1 इजक्वल टू 2 बीटा, लिख सकते हैं। अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 1, 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा और माइनस का 1 इजक्वल टू 2 बीटा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा इजक्वल टू 2 बीटा। अगर चाहें तो बीटा इजक्वल टू लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर, थोड़ा फिर अच्छा लिख दीजिए, नहीं आप बच्चे कहेंगे क्या कर दिए थे आप बाद में। इस लाइन पे यहाँ लिख देते हैं, पेन चेंज करके, ताकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना आए। यहाँ तक हम क्या लिख दिए, 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा इजक्वल टू 2 बीटा। अगर हम चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा अपान में 2 इजक्वल टू बीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और क्या हो गया, बीटा इजक्वल टू 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा। क्या ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है कहीं? अरे माइनस का था क्या कुछ? यहाँ पे आप ध्यान नहीं दिए, ये चीज़ प्लस में थी, ये भी तो इधर गई माइनस की हो गई, ये माइनस था, ये माइनस था, तो ये आके यहाँ माइनस हुआ, इसलिए ये इसको क्या रखा माइनस, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस, और ये साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक, तो माइनस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा, ये देखिए, ये पहला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। पहला ऑप्शन क्या है हम लोग का, ये पहला ऑप्शन क्या लिखा है, माइनस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फ़ा, ये पहला ऑप्शन सही है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं करना था। अल्फ़ा उसको बोला था, बीटा हमारे क्या हैं, रूट्स हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की पूरी क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो कैसी लगी आज आपको क्लास, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैसी थी हमारी ये क्लास और कैसा लगा आपको ये सेशन। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अब आपको हम अपनी अगली क्लास में, और आप बेहतर तरीके से पूरे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिएगा। जितने PYQ अब आपको दिखें, नहीं सॉल्व होगा तो आप बताइएगा। अगर आप जितना मैंने पढ़ाया केवल इतने, ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, जितना पढ़ाया केवल इतना आप दोबारा एक बार बैठ के शांति से देखिएगा। कहीं अगर आपको डाउट होता तो कमेंट में डालिएगा, उसको सुधार दिया जाएगा। ठीक है, दोबारा कोशिश की जाएगी बताने की, और आप बेहतर तरीके से इसको लगाइए, सारे PYQ आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग अपने अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।